चलिए अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। लोकसभा में एंटी पेपर लीक पर सदन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का स्टेटमेंट। पेपर लीक एक राज्य तक सीमित नहीं, युवाओं का हित सरकार की प्राथमिकता। लोकसभा में एंटी पेपर लीक पर अनुराग ठाकुर ने कहा, पेपर लीक का इलाज हम करेंगे, ये आतंकवाद से कम नहीं। किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा चर्चा का अच्छा मौका गंवा दिया, विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, बिल पर बात नहीं करना चाहता। लोकसभा में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पेपर लीक पर कहा, सरकार सुधारों पर काम कर रही है, सिस्टम को मोदी सरकार ही सही करेगी। नीट यूजी पेपर लीक केस, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश की जाएगी। दिल्ली और बिहार के बाद महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत, फडणवीस सरकार ने दर्ज मामले वापस लेने का आदेश दिया, नहीं होगी कोई कार्रवाई। पीएम मोदी का पोस्ट हटाने पर मिटा ने मांगी माफी, कहा तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हटा पोस्ट को किया गया रिस्टोर। महिला सशक्तिकरण को लेकर रेखा सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में लक्ष्मी योजना को मिली मंजूरी, अगस्त से महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। 30 जुलाई को गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, समिति परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे, करोड़ों की विकास परियोजना को करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक, 26 में से 22 एजेंटों पर मुहर लगी, सीएम सैनी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पैरा एथलीट को भी बधाई दी। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारी पूरी की, हरिद्वार ऋषिकेश में सुरक्षा और खाद्य व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, हरिद्वार से गंगाजल लेकर शिव भक्त होंगे रवाना। उत्तराखंड में भारी बारिश का चारधाम यात्रा पर असर, लैंडस्लाइड से यमुनोत्री मार्ग बाधित, बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री की यात्रा 2 दिन के लिए रोकी गई। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 16 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया, कई पर 40 लाख का इनाम था। पीओके में चुनाव को लेकर विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट, पाकिस्तानी शोषण के खिलाफ पीओके में लोगों का फूटा गुस्सा, पीओके में पाकिस्तान का चुनाव कराना एक साजिश। मध्य प्रदेश की रीवा में 250 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, 2 मैरिज गार्डन से हटाया अवैध कब्जा, कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश दिया है, आरबीआई ने कहा नियमों के उल्लंघन पर बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया। चलिए अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। लोकसभा में एंटी पेपर लीक पर सदन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का स्टेटमेंट। पेपर लीक एक राज्य तक सीमित नहीं, युवाओं का हित सरकार की प्राथमिकता। लोकसभा में एंटी पेपर लीक पर अनुराग ठाकुर ने कहा, पेपर लीक का इलाज हम करेंगे, ये आतंकवाद से कम नहीं। किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा चर्चा का अच्छा मौका गंवा दिया, विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, बिल पर बात नहीं करना चाहता। लोकसभा में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पेपर लीक पर कहा, सरकार सुधारों पर काम कर रही है, सिस्टम को मोदी सरकार ही सही करेगी। नीट यूजी पेपर लीक केस, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश की जाएगी। दिल्ली और बिहार के बाद महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत, फडणवीस सरकार ने दर्ज मामले वापस लेने का आदेश दिया, नहीं होगी कोई कार्रवाई। पीएम मोदी का पोस्ट हटाने पर मिटा ने मांगी माफी, कहा तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हटा पोस्ट को किया गया रिस्टोर। महिला सशक्तिकरण को लेकर रेखा सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में लक्ष्मी योजना को मिली मंजूरी, अगस्त से महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। 30 जुलाई को गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, समिति परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे, करोड़ों की विकास परियोजना को करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक,
26 में से 22 एजेंटों पर मुहर लगी। सीएम सैनी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पैरा एथलीट को भी बधाई दी। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारी पूरी की। हरिद्वार ऋषिकेश में सुरक्षा और खाद्य व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। हरिद्वार से गंगाजल लेकर शिव भक्त होंगे रवाना। उत्तराखंड में भारी बारिश का चारधाम यात्रा पर असर। लैंडस्लाइड से यमुनोत्री मार्ग बाधित। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री की यात्रा 2 दिन के लिए रोकी गई। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 16 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया। कई पर 40 लाख का इनाम था। पीओके में चुनाव को लेकर विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट। पाकिस्तानी शोषण के खिलाफ पीओके में लोगों का फूटा गुस्सा। पीओके में पाकिस्तान का चुनाव कराना एक साजिश। मध्य प्रदेश की रीवा में 250 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। 2 मैरिज गार्डन से हटाया अवैध कब्जा। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश दिया है। आरबीआई ने कहा नियमों के उल्लंघन पर बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया। चलिए अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। लोकसभा में एंटी पेपर लीक पर सदन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का स्टेटमेंट। पेपर लीक एक राज्य तक सीमित नहीं, युवाओं का हित सरकार की प्राथमिकता। लोकसभा में एंटी पेपर लीक पर अनुराग ठाकुर ने कहा पेपर लीक का इलाज हम करेंगे, ये आतंकवाद से कम नहीं। किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा चर्चा का अच्छा मौका गंवा दिया। विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, बिल पर बात नहीं करना चाहता। लोकसभा में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पेपर लीक पर कहा सरकार सुधारों पर काम कर रही है, सिस्टम को मोदी सरकार ही सही करेगी। नीट यूजी पेपर लीक केस, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश की जाएगी। दिल्ली और बिहार के बाद महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों को बड़ी राहत। फडणवीस सरकार ने दर्ज मामले वापस लेने का आदेश दिया, नहीं होगी कोई कार्रवाई। पीएम मोदी का पोस्ट हटाने पर मेटा ने मांगी माफी। कहा तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हटा पोस्ट को किया गया रिस्टोर। महिला सशक्तिकरण को लेकर रेखा सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में लक्ष्मी योजना को मिली मंजूरी। अगस्त से महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। 30 जुलाई को गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। समिति परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। करोड़ों की विकास परियोजना को करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक। 26 में से 22 एजेंटों पर मुहर लगी। सीएम सैनी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पैरा एथलीट को भी बधाई दी। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारी पूरी की। हरिद्वार ऋषिकेश में सुरक्षा और खाद्य व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। हरिद्वार से गंगाजल लेकर शिव भक्त होंगे रवाना। उत्तराखंड में भारी बारिश का चारधाम यात्रा पर असर। लैंडस्लाइड से यमुनोत्री मार्ग बाधित। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री की यात्रा 2 दिन के लिए रोकी गई। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 16 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया। कई पर 40 लाख का इनाम था। पीओके में चुनाव को लेकर विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट। पाकिस्तानी शोषण के खिलाफ पीओके में लोगों का फूटा गुस्सा। पीओके में पाकिस्तान का चुनाव कराना एक साजिश। मध्य प्रदेश की रीवा में 250 करोड़ की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। 2 मैरिज गार्डन से हटाया अवैध कब्जा। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश दिया है। आरबीआई ने कहा नियमों के उल्लंघन पर बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया।